Good morning, guys. Welcome to the fourth lesson of OC, that is business service. आइए आज हमारा एक ही पॉइंट बच चुका है इस पर्टिकुलर लेसन में, जो है हमारा बिजनेस सर्विसेज का अगला वाला पॉइंट वेयर हाउस। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली वेयर हाउस क्या होता है एंड ऑल, और ये हमारा फोर्थ लेसन का लास्ट पॉइंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग या इसकी डेफिनेशन से। Come on page number 78, guys. Over there, warehousing refers to a storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. It's a means of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activities connected with storing, preserving stored goods from time of production till the time of consumption. चलिए अगर मैं बात करती हूँ कि वेयर हाउस, तो वेयर हाउस क्या होता है बच्चों? इन शॉर्ट आप उसे बोल सकते हो, आपकी नॉर्मल या आम लैंग्वेज में आप उसे बोल सकते हो गोडाउन, या आप उसे बोल सकते हो स्टोरेज ऑफ गुड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में गोडाउन बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर सिर्फ रखना नहीं, उन्हें सेफ और सिक्योर तरीके से रखना। अब वेयर हाउस अगर मैं बात करती हूँ वेयर हाउस की, तो वेयर हाउस क्या होता है? ये एक इंटरलिंक होती है। इंटरलिंक किसके बीच की? प्रोडक्शन और कंजम्पशन। चलिए इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वेयर हाउस क्या होता है। नाउ गाइस, वेयर हाउस इट्स अ वी कैन से गोडाउन, या इट्स अ प्लेस वेयर goods are stored in good, yeah, we can say in proper condition, yeah, in proper way, in proper manner. Now if we talk about warehouse, guys, warehouse is a link between production and consumption process, means चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ माजा। चलिए प्रोड्यूसर ने माजा की बॉटल्स को प्रोड्यूस कर लिया। अब मार्केट में जब तक माजा की बॉटल्स, अगर प्रोड्यूसर ने 1 लाख माजा की बॉटल्स बना रखी है, प्रोड्यूसर ने 1 लाख माजा की बॉटल्स बना रखी है, माजा की बॉटल्स बनाने के बाद में बंदा सारी बॉटल्स को आउट कर देगा अपनी फैक्ट्री से। फैक्ट्री से वो चीज़ें आउट क्यों हो जाएगी? क्योंकि फैक्ट्री में दूसरी एक्स्ट्रा माजा की बॉटल्स या न्यू माजा की बॉटल्स बनने के लिए प्लेस की ज़रूरत होगी। इसीलिए ये प्रोडक्शन यूनिट इस माजा की बॉटल को बना के फैक्ट्री से आउट करके एक पर्टिकुलर गोडाउन में रखवा देता है 1 लाख बॉटल्स ऑफ माजाज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंजम्पशन। नाउ द कंजम्पशन इज डिपेंड्स ऑन पर्सन्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ होलसेलर की, मैं बात करती हूँ रिटेलर्स की, मैं बात करती हूँ डायरेक्ट कंज्यूमर्स की। यहाँ पे क्या होता है? होलसेलर्स ने समझ लीजिए ले लिए 50,000 बॉटल्स, फिर भी 50,000 बॉटल्स अब तक के पड़ी है गोडाउन में। रिटेलर आके ले लेता है बाकी की 50,000 और फिर वही वो सेल करता है 1,000, 10,000, वी कैन से स्प्लिट करके उसे डिवाइड करके कंज्यूमर्स को एग्जैक्ट पहुंचाता है। सो गाइज it's a link between, I'm sorry, warehouse, it's a link between production and consumption. कि it's okay that 1 lakh bottle has been produced by a particular manufacturer or producer, but वो पर्टिकुलर बंदा उन चीज़ों को फैक्ट्री में नहीं रख सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, चीज़ों आई एम सॉरी जगह की कमी होने की वजह से। अब यही बॉटल्स को बंदा क्या करता है? वेयर हाउस, एक गोडाउन में रखवा देता है। नाउ wholesaler needs hardly 50,000, so but of course it will take 50,000 units of Maza's bottle, and rest 50,000 will be in warehouse till when, जब तक रिटेलर नहीं मांगता है या जब तक ये कंज्यूमर्स उसे नहीं लेते हैं। तो इन शॉर्ट वेयर हाउस एक प्लेस होती है जहाँ पे चीज़ों को सेफ और सिक्योर करके रखा जाता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में हो, उनका टेस्ट ना बदले ना उनकी पैकेजिंग XYZ चीज़ें उसे बिल्कुल भी टच नहीं हो, बहुत अच्छे से वो स्टोर करके रखी जाती है। चलिए आगे चेकआउट करते हैं। ये तो हो गया हमारा वी कैन से वेयर हाउस का मीनिंग या वेयर हाउस की डेफिनेशन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि a warehouse is defined as an establishment for the storage of accumulation of goods। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, चलिए
अब हम लोग बात करते हैं a warehouse is defined as an establishment for the storage of accumulation of goods. स्टोरेज चीज़ों को स्टोर करके एक्यूमुलेट करके मतलब इकट्ठे रखने की एक जो पर्टिकुलर जगह होती है उसी का नाम होता है वेयर हाउस. नाउ विल डू वन थिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ इट. फंक्शंस क्या क्या हो जाते हैं कि वेयर हाउस क्या क्या काम करता है या किस प्रकार के काम ये वेयर हाउस कर लेता है. आइए वन बाय वन करके हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इट इज स्टोरेज. Okay guys, the first and prime function of warehouse is storage. The warehouse keeps the goods in good condition, hygienic condition, and it protects this we can say goods and services. Services तो नहीं आती है. It protects goods from fire, theft and any other exploitations. स्टोर करना चीज़ों को मतलब सिर्फ स्टोर नहीं करना है, उन चीज़ों को संभाल के रखना है या अच्छे से स्टोर करके रखना है. ये हो जाता है उसका सबसे पहला काम. अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखना चाहें तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग. सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली can be stored in warehouse. They can be supplied as and when needed by the customers. Yes guys, as I told you that 1 lakh bottle we can say 1 lakh bottle was produced by the particular manufacturer and hardly 50,000 is needed in market. So the rest 50,000 will be kept या will be stored in these type of warehouses. अगर मैं बात करती हूँ स्टोरेज की तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने 1 लाख माजा की बोतल्स बना ली है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 50,000 की अभी ज़रूरत है. मे बी 50,000 की ज़रूरत नेक्स्ट मंथ हो सकती है, उसके नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 6 मंथ्स. कार्ड से कंजम्पशन के ऊपर उसका वी कैन से जितना भी सेल है ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी. अब मार्केट में सिर्फ 50,000 की ही ज़रूरत थी, वो हम ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं. 50,000 की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को सेफली या अच्छे से रखने की जिम्मेदारी कौन लेता है? वेयर हाउस ले लेता है. यही हो जाती है उसका पहला फंक्शन. चलिए नेक्स्ट फंक्शन इसका क्रॉस चेक करते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली व्हाट इज द नेक्स्ट और सेकेंड फंक्शन ऑफ इट. सो प्राइस स्टेबलाइजेशन. द नेक्स्ट वन इज प्राइस. चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होती है. नाउ warehouse plays an important role in the process of price stabilization. It is achieved by the creation of time utility by warehousing. In warehouses, usually large stock of goods is kept. Whenever there is a shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehouses, which helps in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply and differences. Yes guys, if we can say as we are a commerce students, so we know very well demand and supply of a market. As I told you in the lesson of economics, demand and supply, that whenever we can say there is an increase in price, so that demand will be decreased, and whenever there is an increase in price, at the same time supply will increase, and when there is a decrease in price, at the same time supply will decrease. Apart from that, it's a market funda कि डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि पैसों की प्राइस कम हो गई है या पैसों की प्राइस बढ़ जाएगी, तभी एक सप्लायर ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करेगा. अब ये जो सप्लायर वाला पोर्शन होता है कि सप्लायर को कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है? सप्लायर को सपोर्ट करती है वेयर हाउस. जैसे वेयर हाउस आई एम सॉरी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं या फोरकास्ट करते हैं. फोरकास्ट हो जाता है विजन टूवर्ड फ्यूचर. ये लोग क्या करते हैं अभी कि फ्यूचर की इन्हें एक अंदाज़ा हो जाता है या इन्हें एक भनक हो जाती है कि फ्यूचर में माजा की बॉटल्स की प्राइसेस बढ़ने वाली है या जो भी है, इसलिए ये सारी चीज़ों को गोडाउन्स में स्टोर करके रखते हैं. जैसे नाउ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ 1 लाख बॉटल्स ऑफ माजा. इट्स ओके दैट हार्डली 50,000 इज नीडेड इन पर्टिकुलर मार्केट एंड बैलेंस या रेस्ट इज मोर 50,000. द सेम इज केप्ट इन सच टाइप ऑफ वेयर हाउसेस. नाउ जब वो लोग इस पर्टिकुलर बॉटल्स को आउट करेंगे, निकालेंगे, देयर इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस कि वेदर दे वांट टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर बॉटल ऑफ माजा और वेदर दे वांट टू डिक्रीज इट. वो उस चीज़ों की प्राइसेस को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ये सारा सब कुछ कहाँ से डिसाइड होगा? इस पर्टिकुलर गोडाउन से. क्योंकि उन्हें ऐसे तो है नहीं कि सारी चीज़ें भाई 2 दिन में बेचनी है, 3 दिन में सेल करनी है. नॉट लाइक दैट. दे आर हैविंग प्रॉपर वेयर हाउसेस.
अब वेयर हाउसेज भी होते जो है, इनमें कोल्ड स्टोरेज सेक्शंस होते हैं जिनमें ये पर्टिकुलर बॉटल्स को अच्छी तरह से प्रिजर्व या इन्हें अच्छी तरह से संभाल के रखा जाता है। इसीलिए नेक्स्ट इसका फीचर या फंक्शन हो जाता है प्राइस स्टेबलाइजेशन, कि प्राइस को कंट्रोल करने में, है ना, प्राइस कितनी बढ़ रही है, घट रही है, या इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्राइस हम लोग वी कैन से कवर कर सकते हैं वेयर हाउसेस के थ्रू। ये हो जाता है इसका सेकेंड फंक्शन। आइए चेकआउट करते हैं इसका थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा। चलिए, द थर्ड फंक्शन ऑफ इट इज रिस्क बियरिंग। चलिए, रिस्क बियर करना मतलब कि क्या, कि जितने भी होने वाले नुकसान है उनको कवर करना, उन्हें मैनेज करना, उन्हें हैंडल करना। चलिए देखते हैं कि रिस्क बियरिंग इसमें क्या हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। When the goods are stored in warehouses, they are exposed to many risks of theft, deterioration, fire, etc. Warehouses are constructed in such a way that they minimize these risks. अगर मैं बात करती हूँ रिस्क की, तो यहाँ पे फायर हो सकता है, या वी कैन से यहाँ पे चोरी हो सकती है, या यहाँ पे कुछ और काम हो सकते हैं। चीज़ों को वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उन्हें जाना है और रख देना है। उन चीज़ों को वी कैन से आग से और चोरी से भी प्रोटेक्ट करना होता है। जब वी कैन से सभी लोगों को पता होता है कि वेयर हाउसेस में 50,000 बॉटल्स ऑफ माजा स्टोर करके रखी गई है, तो बट ऑफ कोर्स उस पर्टिकुलर वेयर हाउस के लिए खतरा बढ़ जाता है कि वहाँ पे चोरी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है। तो टू प्रोटेक्ट वी कैन से द गुड फ्रॉम थेफ्ट एंड फायर, warehouses have to we can say वहाँ पे they have to appoint a tight security over there, okay, there are less chances of fire and theft in that particular warehouse। सिर्फ चीज़ें रखना नहीं, उन चीज़ों को प्रोटेक्शन भी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये होता है हमारे वेयर हाउसेस का अगला काम। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, फाइनेंसिंग। Now the next one is financing. Loans can be raised from the warehouse keeper or from financial institutions against the goods stored by the owner. Goods acts as a security for the warehouse keeper or for financial institution. In this manner, warehouses acts as a source of finance for the businessman for meeting its business operations. Yes, raise funds. Yeah, raising of finance. Yes guys, as I told you that finance plays we can say important role in any business. As I told you that without blood a human body is unable to function in proper way or in proper manner. सेम वैसे ही किसी एक कंपनी में पैसों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, वैसे ही हर एक बिजनेसमैन को पैसा या फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब जब कभी बिजनेसमैन को फंड्स या फाइनेंस बढ़ाना होता है, उस टाइम पे वो क्या कर देता है, इन टाइम के वेयर हाउसेस में अपनी चीज़ों को स्टोर करता है, और जब मार्केट में गुड प्राइजेस उन पर्टिकुलर चीज़ों की मिलती है, तभी वो चीज़ों को वेयर हाउस से आउट करता है। सो द मेन फंक्शन या वी कैन से द अनदर फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इज फाइनेंसिंग, एज इट helps the particular businessman in raising funds and raising finance for that particular business। चलिए अगला वर्क इसका चेकआउट करते हैं, या अगला फंक्शन चेकआउट करते हैं, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग। लेबलिंग इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट, बट हम इसे भी पढ़ लेते हैं। नाउ warehouses, as I told you that warehouses means godown या storage of goods, where goods can be very safely stored in these type of warehouses। पर warehouses जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे गोडाउन होते हैं या चीज़ों को संभाल के रखा जाता है। आजकल के warehouses जो हो चुके हैं एडवांस्ड हो चुके हैं, वहाँ पे सिर्फ चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखा जाता है। फिर वहाँ पे और क्या क्या काम होते हैं, वहाँ पे हो जाती है बच्चों ग्रेडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग of goods and services। So if we talk about advanced warehouses, so they are not only storing the goods, but we can say not only they are storing goods, but of course they are grading, packaging and labeling is also done in that particular warehouses। कुछ warehouses हो जाते हैं एडवांस, जो क्या करते हैं
कि पर्टिकुलर इसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, उसको ग्रेड कैसे करना है, फूड ग्रेड, वेज है, नॉन वेज है, या उसकी जितनी भी पैकेजिंग्स रहती है, ये सारा झमेला वेयर हाउसेस में निपटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि माज़ा की जो बॉटल बनती है, माज़ा की बॉटल को कितने फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है, जैसे कि 2 लीटर्स की एक बॉटल रहेगी, 200 ml की भी बॉटल होती है, 100 ml की भी होती है। ये क्या होता है कि माज़ा का पर्टिकुलर जो लिक्विड है या वो जो पर्टिकुलर उसका सिरप है वो सप्लाई कर दिया जाता है इन एडवांस्ड वेयर हाउसेस में। अब ये एडवांस्ड वेयर हाउसेस क्या करते हैं, ओनर के वी कैन से चॉइस के हिसाब से कुछ चीज़ों को 2 लीटर की बोतल में पैक करते हैं, माज़ा को 200 की बोतल में भी पैक करते हैं, 100 की भी, 400 की भी, 500 की भी, as per the choice and preferences of customers, and we can say as per needs of customers and as per choices of manufacturer. The particular warehouses, we can say advanced warehouses, will pack, या we can say will grade the bottle of Maaza into 2 liter, 1 liter भी हो जाती है उसमें, 5 लीटर्स के भी आप बड़े बड़े कैन देखते हो, या 200 ml, 100 ml, 500, 400 ml, जैसा कस्टमर की ज़रूरत होती है या जैसा मैन्युफैक्चरर चाहता है उस प्रकार से इन्हें ग्रेड और लेबल करके वी कैन से मार्केट में सेंड किया जाता है। चलिए अगले और कुछ पॉइंट्स है, इसके फंक्शंस है, हम लोग वो भी चेकआउट कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, warehouses can provide transportation facilities to bulk depositors. It collects goods from the place of production and also sends the good to the place of delivery or on the request of the owner. Transportation means what? As I told you, transportation means movement of goods from one place to another. Over here, warehouses plays very important role in it, that they are collecting goods from producer, then kept it in warehouses and then delivered the same into market या wherever it is needed. चलिए अगर मैं बात करती हूँ वेयर हाउसेस की, तो वेयर हाउसेस क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन एक चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम ये लोग क्या करते हैं, वेयर हाउसेस या गोडाउन वाले डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास से माज़ा की बोतल को उठा लेते हैं, कुछ दिन अपने गोडाउन में रखते हैं और जब मार्केट में उसकी ज़रूरत होती है मार्केट में भी पहुँचा देते हैं। बट ऑफ कोर्स कि ये सारी चीज़ें या वॉट एवर फैसिलिटीज़ इज बिन प्रोवाइडेड बाय दीज वेयर हाउसेस, आई एम सॉरी एडवांस्ड वेयर हाउसेस, वो लोग ये फ्री में नहीं करते, बट ऑफ कोर्स दे चार्ज हायर अमाउंट फॉर द सेम। इन चीज़ों के लिए वो पैसे भी चार्ज करते हैं, आपको जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए उसके हिसाब से आपके पैसे। नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। चलिए टाइम और प्लेस यूटिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे चीज़ों की डिमांड होगी या अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग डिमांड होती है, यूटिलिटी मतलब चीज़ों को पूरा करने की क्षमता, वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। तो ज़रूरत टाइम और प्लेस देखते हुए चीज़ों को सप्लाई करना कौन करता है, ये गोडाउन्स। चलिए लास्ट फंक्शन इसका चेकआउट करते हैं, प्रोसेसिंग्स। Certain commodities are not consumed in the form they are produced. Processing is required to make them consumable. For example, paddy is polished, fruits are refined, etc. Some warehouses undertake such activities on behalf of owners. Processing की अगर मैं बात करूँ तो कुछ warehouses ऐसे भी करते हैं जैसे कि वो बल्क में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको माज़ा की एग्जाम्पल बार बार दे रही हूँ, तो ये लोग क्या करते हैं, बल्क में मैंगो का पल्प ले लेते हैं, बल्क में मैंगो का पल्प खरीद लेते हैं। अब पैकेजिंग लेबलिंग तो यही लोग देख रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, मैंगो का जो पल्प होता है लिक्विड, उसे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं या मैन्युफैक्चरर के पास से लेकर आ जाते हैं, और बाद में वो लोग उसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ शुगर, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी ऐड करनी है उन्हें ऐड करके उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग्स, और फिर मार्केट में बेचते हैं। ये भी हो जाता है वेयर हाउस का अगला फंक्शन। चलिए अब देखते हैं कि वेयर हाउस के हमारे कुछ टाइप्स है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। चलिए देख लेते हैं कि वेयर हाउसेस के टाइप क्या क्या है। एक होता है प्राइवेट वेयर हाउस,
प्राइवेट, नेक्स्ट वन इज पब्लिक। चलिए, प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्राइवेटली इस पर्टिकुलर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि द प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स। ये पर्टिकुलर चीज कौन बनाता है? बिग मैन्युफैक्चरर्स या वी कैन से बिग मर्चेंट्स। यूजुअली बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, इस प्रकार के वेयर हाउसेज बना लेते हैं डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पब्लिक वेयर हाउस। आइए देखते हैं कि पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है। अ पब्लिक वेयर हाउस इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड्स स्टोरेज फैसिलिटीज टू जनरल पब्लिक। ये तो हो गया कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स अपने खुद के गोडाउन्स बना लेते हैं। बात करते हैं नॉर्मल पब्लिक की। नॉर्मल पब्लिक के लिए क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक के पास इतने पैसे नहीं है या दे आर नॉट बिग बिजनेसमैन, दैट्स व्हाई दे कांट अफोर्ड देयर ओन वेयर हाउसेस। इन दैट केस दे आर नीडेड पब्लिक वेयर हाउसेस। पब्लिक वेयर हाउसेस मतलब आम जनता के लिए कुछ गोडाउन्स जो होते हैं। अब ये जो पब्लिक गोडाउन्स होते हैं बच्चों, ये पब्लिक गोडाउन्स होते हैं यूजुअली ये लोग ये पर्टिकुलर गोडाउन्स होते हैं जंक्शंस में, रेलवे जंक्शंस, या अगर मैं बात करती हूँ हाईवेज, बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े वाटरवेज, या क्योंकि ये पब्लिक गोडाउन्स जो होते हैं ये पब्लिक के लिए होते हैं, इसीलिए ये जंक्शंस में होते हैं जहाँ पे हर पर्टिकुलर गांव से, सिटी से आने वाली ट्रेन स्टॉप करती है, उसे बोलते हैं जंक्शन। हाईवेज, वाटरवेज और रेलवेज, ये सारी चीज़ें या वी कैन से ये पब्लिक गोडाउन्स इन सारी चीज़ों से एंटर कनेक्टेड या एंटर लिंक्ड होते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए जो गोडाउन रहेगा वो इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं, वो अपनी खुद की गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो यहाँ पे ये चीज़ें रख रहे होते हैं। इसीलिए यूजुअली पब्लिक वेयर हाउसेज आर अटैच्ड, या ये बहुत करीब में होते हैं, क्लोजली अटैच्ड या क्लोजली लोकेटेड नियर बाई जंक्शंस, हाईवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज। आइए अगला देखते हैं इसका टाइप। अगला टाइप है मेरा बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस, चलिए देखते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है। बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू accept imported goods from storage until the payment of custom duty। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं बच्चों, इनके पास में एक पर्टिकुलर लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस क्यों होता है, जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट मतलब कि जो अदर कंट्री से आने वाली चीज़ें होती है, दूसरी कंट्री से जितनी भी चीज़ें मंगवाई जाती है, आप शायद इसे आयत बोलते हो, आई डोंट नो, आयत या जो भी चीज़ें आप मंगवाते हो दूसरी कंट्रीज से, इन कंट्रीज से मंगवाई हुई चीज़ों के ऊपर कुछ इंपोर्ट, कुछ ड्यूटीज होती है, जिसे हम लोग कस्टम ड्यूटी बोल सकते हैं, फ्रेट ड्यूटी या अदर ड्यूटीज। ये सारी ड्यूटीज जब तक, अगर वो चीज़ें मैंने मंगाई है, जब तक मैं वो सारी ड्यूटीज क्लियर नहीं कर लेती हूँ तब तक ये चीज़ें मेरे अंडर में नहीं आती है। फिर वो चीज़ें कहाँ होती है, वो होती है इस प्रकार के गोडाउन्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। ड्यूटी पेड, if an importer faces the problem in transportation of goods after making the payment of duty, then the goods can be stored at a duty paid warehouse। All duty paid warehouse are public warehouses which are available to all importers। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ड्यूटीज पेड करने के बाद भी चीज़ें उस पर्टिकुलर इम्पोर्टर तक की नहीं पहुंच पाती है, वो चीज़ें वीकेंड से अटकी होती है या फंसी होती है इन ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में, जो कि पब्लिक के होते हैं और वो इन सारे कनेक्शन से अटैच्ड होते हैं, तो जहाँ पे जाके एक बंदा इजीली अपनी चीज़ें ले सकता है। आइए दो और वेयर हाउसेज बचे हैं, उन्हें भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इज गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस, दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज। ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेज क्या होते हैं, इन्हें हैंडल, मैनेज या इनमें जो पैसा होता है ये गवर्नमेंट का होता है। और यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स या बिजनेसमैन ट्रेडर्स टू own a warehouse, so these government warehouse assist them in storing their goods at nominal charge। इन गवर्नमेंट वेयर हाउस का क्या होता है, पब्लिक के कंपेयर में टिकट के चार्जेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है।
पब्लिक वेयर हाउस भी जनरल पब्लिक के लिए होता है। गवर्नमेंट वेयर हाउस जो रहेगा इसमें फैसिलिटीज भी वी कैन से सेम रहेगी, लेकिन पैसे जो गोडाउन में रखने के लिए पैसे अगर पब्लिक वेयर हाउस में 100 लग रहे हैं तो यहाँ पे 80 लगेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अब हमारा कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव वेयर हाउस, these warehouses are owned and managed, controlled by the cooperative societies. They mainly aim to provide warehousing facilities at most economical rates. Just because, yeah, we can say the name of it as cooperative warehouse. So the main aim of these type of warehouse is just to cooperate persons, poor persons. They are not, we can say the main aim of them is not to earn profit but to render services. That's why they are charging लोएस्ट प्राइस, या ये लोग बहुत कम पैसा लेते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक गवर्नमेंट, ये लोग और कम लेते हैं। चलिए ये लोग ले लेंगे 75 रुपीज़, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है लोगों की मदद करना, पैसे कमाना बिल्कुल नहीं। लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट कर लेते हैं अब हमारा, जो कि इस लेसन का ही लास्ट पॉइंट है, कोल्ड स्टोरेज। चलिए, cold storage warehouses provide facilities for perishable commodities like fruits, flowers, vegetables, dairy products, etc. कोल्ड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाते हैं मेरे फ्रूट्स, नट्स, वेजीज, और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो सारे पेरिशेबल चीज़ें, एग्स, मिल्क, फिशेज, मीट एक्सेट्रा। अगर मैं बात करती हूँ कोल्ड स्टोरेज की, तो कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर ऑल दीज थिंग्स एज दे आर प्रोटेक्टिंग और सिक्योरिंग गुड्स। पेरिशेबल जितनी भी चीज़ें नेचर में रहेगी जो जल्दी ख़राब हो जाती है, उन चीज़ों को फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती है। जब तक वो चीज़ें मार्केट में नहीं पहुँच जाती है, उन्हें स्टोर करके रखना किसकी जिम्मेदारी है? कोल्ड स्टोरेज की। तो ये थे मेरे कुछ टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। चलिए, हमारा 4th वाला लेसन ओवर होता है। अगले लेक्चर से हम लोग 5th लेसन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।